हेलो सब लोग। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंदलाल घोष को उनके आध्यात्मिक यात्रा पर फॉलो कर रहे हैं और अध्याय 10 में वो आखिरकार अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिले, एक ऐसे क्षण में जो शुद्ध भाग्य की तरह लगा। अब अध्याय 11 में, जिसका शीर्षक है वृंदावन में दो दरिद्र लड़के, मुकुंद का साहसिक कार्य एक रोमांचकारी और हृदय स्पर्शी मोड़ लेता है। अध्याय 11 में मुकुंद अभी भी एक किशोर है जो अब श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन में है, लेकिन उसकी बेचैन आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। वो आध्यात्मिक रोमांच के लिए उत्सुक है, इसलिए वो भगवान कृष्ण से जुड़े पवित्र शहर वृंदावन यानी अब वृंदावन की तीर्थयात्रा करने का फैसला करता है। मुकुंद अपने दोस्त जितेंद्र को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और यहीं से एक दिलचस्प बात सामने आती है। वे बिना पैसे के जाने का फैसला करते हैं, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहते हैं। ये एक साहसिक कदम है, जैसे किसी आध्यात्मिक महाकाव्य से कुछ हो। मुकुंद का तर्क क्या है? सच्चे भक्तों को भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। विश्वास को परखने की बात करें, यात्रा उत्साह और अनिश्चितता के मिश्रण से शुरू होती है। मुकुंद और जितेंद्र वृंदावन के लिए ट्रेन में सवार होते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वे परिस्थितियों की दया पर हैं। जितेंद्र, जो कि नो मनी योजना के बारे में कम उत्साहित हैं, भूख और संदेह के बढ़ने पर घबराने लगता है। लेकिन मुकुंद का विश्वास अडिग है और निश्चित रूप से चमत्कार होने लगते हैं। हर मोड़ पर, चाहे वो भोजन, आश्रय या परिवहन ढूंढना हो, अजनबी कहीं से भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। एक दयालु व्यक्ति उन्हें भोजन देता है, एक अजनबी उनके ट्रेन के किराए का भुगतान करता है और वे एक स्वागत योग्य आश्रम में भी ठहरते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड मुकुंद की बात को साबित करने की साजिश कर रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखें और सब ठीक हो जाएगा। एक खास पल वो है जब वे वृंदावन पहुंचते हैं और कृष्ण के जीवन से जुड़े मंदिरों जैसे पवित्र स्थलों का दौरा करते हैं। मुकुंद विस्मय में है, इस पवित्र शहर में दिव्य उपस्थिति से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन असली सबक मुकुंद की आस्था और जितेंद्र के संदेह के बीच के अंतर से आता है। जहां मुकुंद हर पल को दिव्य उपहार के रूप में देखते हैं, वहीं जितेंद्र का डर इस बात पर प्रकाश डालता है कि सब कुछ छोड़ देना और पूरी तरह से भरोसा करना कितना मुश्किल हो सकता है। योगानंद ने इसे हास्य के छुअन के साथ लिखा है, जो उनके युवा साहसिक कार्यों का मजाक उड़ाते हुए विश्वास की शक्ति को कार्य में दिखाता है। इस अध्याय में एक प्रमुख व्यक्ति स्वामी प्रणबानंद का भी परिचय दिया जाता है, जो लाहिरी महाशय के शिष्य हैं, जिनसे मुकुंद की मुलाकात वृंदावन में होती है। प्रणबानंद एक आध्यात्मिक शक्ति है और उनकी उपस्थिति इस विचार को पुष्ट करती है कि दिव्य मार्गदर्शन हमेशा काम पर रहता है। वे अपने चमत्कारिक अनुभवों की कहानियां शेयर करते हैं, जिनमें द्विस्थानिकता के क्षण भी शामिल हैं, जो मुकुंद को और प्रेरित करते हैं। प्रणबानंद की बुद्धि और आध्यात्मिक गहराई एक स्थायी छाप छोड़ती है, जो मुकुंद को ये दिखाती है कि जब आप पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो क्या संभव है। अध्याय 11 क्यों मायने रखता है? ये विश्वास और समर्पण की शक्ति का एक सुंदर प्रमाण है। मुकुंद की बिना पैसे की तीर्थयात्रा से पता चलता है कि जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड के पास प्रदान करने का एक तरीका होता है, कभी-कभी बहुत अप्रत्याशित तरीकों से। ये मुकुंद के विकास में एक कदम भी है, क्योंकि वो अपनी साहसिक भावना को उस अनुशासन के साथ संतुलित करना सीखता है जो वो श्री युक्तेश्वर से सीखना शुरू कर रहा है। हमारे लिए ये एक याद दिलाना है कि विश्वास केवल अंधविश्वास नहीं है, ये एक जीवित सांस लेता भरोसा है जो आपको अनिश्चितता से बाहर निकाल सकता है। तो अध्याय 11 के लिए बस इतना ही। मुकुंद और जितेंद्र के बिना पैसे के एडवेंचर के बारे में आपको क्या लगा? क्या आपने कभी विश्वास की छलांग लगाई और इसे फलित होते देखा है? टिप्पणियों में अपने विचार छोड़े। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 12 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंद का श्री युक्तेश्वर के साथ प्रशिक्षण गहरा होता है। अगली बार मिलते हैं।